प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। बूझो बूझो मेरा नाम है ये थोड़ी अक्ल का काम। सोच रहे हो क्या ये बात, कहाँ से आई ये आवाज, कौन है ये, बोलो कौन है ये। ना है हमको दिखती, ना जाने ये कैसी लगती, क्या ये जिन है या कोई भूत, या किसी नटखट की करतूत। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। 50 से 100 तक संख्याओं का हासिल के साथ जोड़ घटाओ। इस वीडियो में हम देखेंगे संपर्क स्मार्टशाला किट में दिए गए TLMs का प्रयोग करके हासिल वाला जोड़ घटाओ। संख्याओं को थोड़ा थोड़ा करके क्रम से पढ़ाने की विधि का सारांश। चलिए वीडियो देखते हैं। तो बच्चों, हमारे पास अब केवल 10 नहीं, 50 नहीं, पूरी 100 संख्याएं एकत्र हो गई हैं। इतनी सारी संख्याओं के साथ तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ज्यादा चीजों को गिन सकते हैं तथा और बड़ी संख्याओं को आपस में जोड़ और घटा सकते हैं। आपको याद है ना, जोड़ और घटाव करने के लिए हमने अपने मैथ किट में से क्या क्या निकाला था? बेस 10 ब्लॉक्स निकाले थे, प्ले मनी निकाला था और गणित माला भी तो निकाली थी, याद है ना? तो चलिए अब हम बेस 10 ब्लॉक्स के साथ एक और तरह का जोड़ करना सीखते हैं। उदाहरण लेते हैं 48 जमा 26। इस सवाल को भी हम ब्लैक बोर्ड पर पहले की तरह इकाई और दहाई के कॉलम बनाकर बेस 10 ब्लॉक्स की सहायता से हल कर सकते हैं। पहली संख्या 48 बनाने के लिए दहाई के कॉलम में 4 नीली दहाई की पट्टियां लगाएंगे और इकाई के कॉलम में 8 छोटे पीले इकाई के ब्लॉक्स लगा देंगे। अब दूसरी संख्या 26 बनाने के लिए दहाई के कॉलम में दहाई की 2 नीली पट्टियां और इकाई के कॉलम में इकाई के 6 छोटे पीले ब्लॉक्स लगा देंगे। अब हम इनको जोड़ेंगे। कहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे? हाँ, इकाई की तरफ से। इकाई के कॉलम में हमारे पास 8 ब्लॉक्स ऊपर हैं और 6 ब्लॉक्स नीचे। 8 और 6 को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 8 और 6 मिलकर हो गए 14। 14 ये तो 2 अंकीय संख्या है, यह तो इकाई में नहीं लिखी जा सकती। आपको याद है ना कि इकाई में 1 अंकीय संख्या ही लिख सकते हैं। अब क्या करें? अच्छा, आप बताइए कि 14 में कितने दहाई और कितने इकाई हैं? 1 दहाई और 4 इकाई है ना? चलिए हम स्वयं गिन के देख लेते हैं कि यह सच है या नहीं। ये हैं हमारे 14 पीले ब्लॉक्स। इनको फिर से गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस बस बस, 10 मतलब 1 दहाई। तो ये 14 पीले ब्लॉक्स में से 10 ब्लॉक्स को हम दहाई की 1 नीली पट्टी से बदल सकते हैं ना? तो यह 1 दहाई चला गया दहाई के कॉलम में और 4 इकाइयां रह गईं इकाई के कॉलम में।
इस एक दहाई को हम हासिल कहते हैं। ठीक है, अब दहाई के कॉलम में तो पहले से ही 4 दहाई हैं। 4 दहाई और 1 दहाई यानी 5 दहाई हो गए ना। अब इन 5 दहाइयों को हमें 2 दहाइयों से भी तो जोड़ना होगा। तो 5 और 2 हो गए 7 दहाई। तो क्या संख्या बन गई? 7 दहाई और 4 इकाई मतलब 74। अब एक उदाहरण को हम प्ले मनी TLM से भी करके देखते हैं। उदाहरण है 36 जमा 27। सबसे पहले हम 36 को प्लेस वैल्यू मैट या जोड़ घटाना मैट पर बनाते हैं। 36 मतलब 3 दहाई और 6 इकाई, यानी 3 10 के नोट हमने रख दिए दहाई के कॉलम में और 6 1-1 के नोट हमने रख दिए इकाई के कॉलम में। इसी प्रकार से दूसरी संख्या 27 का अर्थ है 2 दहाई और 7 इकाई। तो हम 10 रुपए के 2 नोट रख देंगे दहाई के कॉलम में और 1 रुपए के 7 नोट रख देंगे इकाई के कॉलम में। अब हम पहले की तरह इन संख्याओं को जोड़ेंगे। हम इकाई की तरफ से जोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 6 और 7, तो 6 रुपए और 7 रुपए का जोड़ हुआ 13 रुपए। 13 का अर्थ हुआ 1 दहाई और 3 इकाई। 1 दहाई यानी 10 1 रुपए के नोट, जिन्हें हम 1 10 रुपए के नोट से बदल सकते हैं ना। तो हम 1 रुपए के 3 नोटों को छोड़ देंगे इकाई के कॉलम में और 1 10 रुपए के नोट को हासिल के रूप में ले जाएंगे दहाई के कॉलम में। अब दहाई के कॉलम में तो पहले से ही 3 दहाई यानी 3 10 के नोट रखे हुए हैं। उसमें हम 1 और दहाई जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 4 दहाई। इन 4 दहाइयों को हमें 2 दहाइयों से भी तो जोड़ना होगा। तो 4 और 2 हो गए 6 दहाई। क्या संख्या बन गई? हाँ, 6 दहाई और 3 इकाई यानी 63। ठीक है ना? यह तो हो गए हमारे हासिल वाले जोड़ के सवालों के मूर्त रूप में उदाहरण। किंतु बड़ी संख्याओं के घटाव को भी तो हमें मूर्त रूप में समझना होगा ना। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। 43 माइनस 27। यहाँ भी पहले हमें ब्लैक बोर्ड पर या चाहे फर्श पर इकाई और दहाई के कॉलम बनाकर संख्याओं को दर्शाना होगा। पहली संख्या है 43 यानी 4 दहाई और 3 इकाई। तो हम दहाई के कॉलम में 4 दहाई की नीली पट्टियां रख देंगे और इकाई के कॉलम में इकाई के 3 पीले ब्लॉक्स रख देंगे। इस संख्या 43 में से हमें 27 को घटाना है। आपको याद है ना, मूर्त रूप में घटाव करते समय हम केवल पहली संख्या या दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को ही दर्शाते हैं, क्योंकि दूसरी संख्या को तो उसी संख्या में से निकालना या घटाना होता है ना। अच्छा, तो हम इकाई की तरफ से घटाव करना शुरू करते हैं। पहली संख्या में हमारे पास इकाई के स्थान पर है 3 और उसमें से हमें दूसरी संख्या के इकाई का 7 निकालना है। तो क्या हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कैसे निकल सकती है? कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। क्यों ना हम इकाई के पड़ोसी दहाई से उधार मांग लें। तो दहाई से 1 दहाई चला गया इकाई की सहायता करने। अब इकाई के पास 1 दहाई और 3 इकाई यानी 13 हो गए। और अब बड़ी संख्या 13 में से हम छोटी संख्या 7 को आराम से घटा सकते हैं। एक ही बात हुई, इससे हमें घटाने में आसानी होगी। तो यह बदल ली हमने दहाई की उधार मांगी हुई नीली पट्टी
इकाई के छोटे छोटे पीले ब्लॉक्स से। बस अब हम 13 में से 7 पीले ब्लॉक्स निकालकर बाहर रख देंगे। बचे कितने ब्लॉक्स? हाँ, 6 ब्लॉक्स। तो हमारे पास इकाई में हो गया 6। अब हम दहाई की ओर बढ़ते हैं। दहाई में हमारे पास पहले 4 था, पर अब 1 उधार दे देने के बाद केवल 3 बचा है। इस 3 में से हमें घटाई जाने वाली संख्या 27 के दहाई का 2 घटाना है। तो 3 - 2 हो गया 1। तो 1 दहाई और 6 इकाई क्या संख्या बन गई? हाँ, 16 बन गई ना। जब आप मूर्त रूप में इस प्रक्रिया को स्वयं करके देखेंगे तो आपको उधार वाली घटाव की संक्रिया खूब समझ आ जाएगी। बस अब एक सवाल प्ले मनी से भी करके देख लेते हैं। हमारा सवाल है 23 - 14। यहाँ पर भी वो ही करिए। प्लेस वैल्यू मैट में बड़ी संख्या जिसमें से घटाव होना है उसे मूर्त रूप में दर्शा दीजिए। तो 23 हो गया 2 दहाई यानी 2 10 के नोट और 3 इकाई यानी 3 1 के नोट। इसमें से हमें 14 घटाना है। हम इकाई की तरफ से शुरू करते हैं। 3 - 4, ये तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे? हम दहाई से उधार लेंगे। तो दहाई से जब 1 दहाई उधार मिला तो हो गया 1 दहाई और 3 इकाई यानी 13। यहाँ भी जो 10 रुपए का नोट हमने उधार लिया है उसे 1 रुपए के नोटों से बदल लेंगे, जिससे हमें घटाव करने में आसानी हो। तो 13 1 रुपए रूपी इकाइयों में से हमने 4 इकाइयों को निकाल लिया। बची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इकाइयाँ। अब हम दहाई की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास थे 2 दहाई, जिसमें से 1 दहाई दे दिया तो बचा सिर्फ 1 दहाई। इसमें से हम अपनी दूसरी संख्या यानी 14 की दहाई के 1 को घटाएंगे। तो 1 - 1 क्या हुआ? 1 - 1 0 हुआ ना। तो हमारी संख्या क्या बनी? 0 दहाई और 9 इकाई। ठीक है ना? तो 0 दहाई का अर्थ है कि दहाई में कुछ नहीं है, अर्थात हमारा उत्तर है केवल 9 इकाई। इस प्रकार से बच्चों को ग्रुप्स में बिठा के तरह तरह के सवाल देकर मूर्त रूप में जोड़ और घटाव का खूब अभ्यास कर लेने के बाद ही सवालों को पाठ्यपुस्तक और वर्कबुक में करवाना चाहिए। तो टीचर्स, हमने बच्चों को क्या क्या सिखा लिया? सबसे पहले हमने उन्हें अनौपचारिक ढंग से गणितीय अवधारणाओं से अवगत कराया। सीधे गिनती रटवानी नहीं शुरू की। उसके बाद हमने पहले 1 अंकीय संख्याओं को एक एक करके बनाना सिखाया, फिर गिनना सिखाया और अंत में संख्या बोध की गतिविधियां करवाईं। फिर 1 अंकीय संख्याओं से ही जोड़ और घटाव की अवधारणा की नींव डाली। इसके बाद हमने बच्चों को धीरे धीरे पहले 10, फिर 20 और फिर 50 तक संख्याओं से गिनना सिखाया। 50 तक गिनती आ जाने के बाद बच्चे आगे की अवधारणाओं के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमने स्थानीय मान द्वारा यह सिखाया कि 1 अंकीय संख्या 2 अंकीय संख्या में कैसे परिवर्तित होती है। हमने संख्याओं को मात्र लिखना न सिखाकर उनके बोध पर विशेष रूप से ध्यान दिया। उसके बाद इन 2 अंकीय संख्याओं से बिना हासिल के जोड़ और घटाव सिखाया। 50 तक संख्याओं का अच्छी तरह से बोध हो जाने के पश्चात हम 100 तक संख्याओं को उसी प्रकार धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी संख्याएं लेकर आगे बढ़ते गए।
आपने गौर किया होगा कि 100 तक संख्याओं का बोध हमने छोटे छोटे चरणों में करवाया। पहले 9 तक, फिर 10 से 50 तक और अंत में 50 से 100 तक। यदि आपको काउंटर्स और बेस 10 ब्लॉक्स को बोर्ड पर चिपकाने में कठिनाई होती है, तो आप बड़े आराम से अवधारणाओं को बच्चों के साथ जमीन पर भी करवा सकते हैं। बस यह जरूरी है कि कक्षा के हर बच्चे को संपर्क स्मार्टशाला किट के TLMs का पूर्ण लाभ उठाने का अवसर मिले। बोर्ड गेम रंग बिरंगी गिनती दौड़। इस वीडियो में हम देखेंगे रंग बिरंगी गिनती दौड़ का परिचय और इसको खेलने की विधि। टीचर्स, आप इस बोर्ड गेम के माध्यम से बच्चों में गिनती और संख्या पहचान की समझ विकसित कर सकते हैं। इस बोर्ड गेम को खेलने के लिए डाइस, गोटियां और एक चार्ट दिया गया है जिस पर 1 से 100 तक संख्याएं लिखी गई हैं। आइए अब इसको खेलने की विधि भी समझ लेते हैं। ध्यान रहे, इस खेल को कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 बच्चे ही एक साथ मिलकर खेल सकते हैं। बच्चों के बीच यह चार्ट रखें और उन्हें अलग अलग रंग की एक एक गोटी दें। सभी बच्चों को अपनी अपनी गोटी स्टार्ट यानी संख्या 1 के घर में रखने को कहें। अब आप किसी एक बच्चे को डाइस फेंकने को कहें। मान लीजिए डाइस फेंकने पर संख्या आई 3। इसका मतलब बच्चे को गोटी 3 कदम आगे बढ़ानी होगी। 1, 2, 3। तो 3 कदम आगे बढ़कर बच्चा संख्या 4 पर गोटी रखेगा। टीचर्स, आप देख सकते हैं कि संख्या 4 का घर हरे रंग का है और उस खाने में आगे की संख्याओं की ओर एक तीर भी बना हुआ है। इसका मतलब बच्चा अपनी गोटी संख्या 4 के बाद अगली हरे रंग के घर वाली संख्या पर रखेगा। आप देख सकते हैं कि संख्या 4 के बाद हरे रंग के घर की संख्या है संख्या 10, यानी बच्चा अपनी गोटी संख्या 10 पर रखेगा। अब आई दूसरे बच्चे की बारी। मान लीजिए इस बार डाइस फेंकने पर संख्या आई 5। अब बच्चे को अपनी गोटी 5 कदम आगे बढ़ानी होगी। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 कदम आगे बढ़कर बच्चा संख्या 6 पर गोटी रखेगा। संख्या 6 का घर लाल रंग का है और उसमें पीछे की संख्याओं की ओर एक तीर बना हुआ है। इसका मतलब बच्चा अपनी गोटी संख्या 6 के पहले आने वाली लाल रंग के घर वाली संख्या पर रखेगा। संख्या 6 के पहले लाल रंग के घर की संख्या है संख्या 1, यानी अब बच्चा अपनी गोटी संख्या 1 पर रखेगा। अब तीसरे बच्चे की डाइस फेंकने की बारी है। मान लेते हैं कि डाइस फेंकने पर इस बार संख्या आई 1। अब बच्चे को अपनी गोटी 1 कदम आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो 1 कदम आगे बढ़ाकर बच्चा अपनी गोटी संख्या 2 पर रखेगा। संख्या 2 के घर में कोई तीर का निशान नहीं है, तो गोटी यहीं पर रहेगी। अब आई चौथे बच्चे की बारी। मान लीजिए डाइस फेंकने पर संख्या आई 6। अब बच्चे को अपनी गोटी 6 कदम आगे बढ़ानी होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 कदम आगे बढ़कर बच्चा संख्या 7 पर गोटी रखेगा। यहाँ भी कोई तीर का निशान नहीं है, तो बच्चे को अपनी गोटी संख्या 7 पर ही रखनी होगी। इसी प्रकार बच्चों को आगे पीछे जाते हुए गेम खेलकर गोटियां आगे बढ़ाने को कहें। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि बच्चे इस बोर्ड गेम को खेलने में ज़्यादा समय न लगाएं। रंग बिरंगी गिनती दौड़ बोर्ड गेम का उद्देश्य है कि बच्चे खेल ही खेल में किसी भी संख्या के पहले और बाद में क्या संख्या आती है यह जल्दी से बता पाएं।
अच्छा, यदि कोई बच्चा कदम चलकर भूरे रंग के घर में पहुंचता है, जैसे कि संख्या 8 का घर, तो बच्चे को डबल चांस मिलेगा। दोबारा डाइस फेंकने पर जो नंबर आया, बच्चे को उतने कदम ही आगे बढ़ने को मिलेगा। मान लीजिए संख्या 8 पर पहुंचकर दोबारा डाइस फेंकने पर संख्या आई 3, तो अब बच्चे को 3 कदम आगे बढ़ने को कहें। 1, 2, 3। 3 कदम आगे बढ़कर बच्चा अपनी गोटी 11 पर रखेगा। चारों बच्चों में से जो बच्चा सबसे पहले फिनिश या संख्या 100 पर पहुंचेगा, वही विजेता कहलाएगा। जोड़ घटाओ दौड़ 1। इस वीडियो में हम देखेंगे जोड़ घटाओ दौड़ 1 का परिचय और इसको खेलने की विधि। टीचर्स, आप इस बोर्ड गेम के माध्यम से बच्चों में खेल ही खेल में गिनती, संख्या पहचान तथा 5 और 10 से जोड़ घटाव की समझ विकसित कर सकते हैं। इस बोर्ड गेम को खेलने के लिए डाइस, गोटियां और एक चार्ट दिया गया है जिस पर 1 से 100 तक संख्याएं लिखी गई हैं। आइए अब इसको खेलने की विधि को समझ लेते हैं। इस बोर्ड गेम को कम से कम 2 बच्चे और अधिक से अधिक 4 बच्चे ही एक साथ मिलकर खेल सकते हैं। आप सबसे पहले बच्चों के बीच यह चार्ट रखें और उन्हें अलग अलग रंग की एक एक गोटी दें। ध्यान रहे सभी बच्चों के पास अलग अलग रंग की ही गोटियां हों। अब बच्चों को अपनी अपनी गोटी स्टार्ट यानी संख्या 1 पर रखने को कहें। अब आप किसी एक बच्चे को डाइस फेंकने को कहें। मान लीजिए डाइस फेंकने पर संख्या आई 1। बच्चे को 1 कदम आगे चलना होगा। 1 कदम आगे चलकर बच्चा संख्या 2 पर पहुंचेगा। इस घर में हरे रंग का एक खाना बना हुआ है जिसमें +5 लिखा हुआ है और आगे की संख्याओं की ओर एक तीर भी बना हुआ है, यानी संख्या 2 पर पहुंचने पर बच्चे को 2 में 5 जोड़कर आगे के घर में जाना होगा। तो 2 में 5 जोड़ा हो गया 7, यानी अब बच्चे को संख्या 7 पर गोटी रखनी होगी। अब दूसरे बच्चे की डाइस फेंकने की बारी। मान लीजिए डाइस फेंकने पर संख्या आई 3। इसका मतलब बच्चे को 3 कदम आगे चलना होगा। 1, 2, 3, यानी बच्चा अपनी गोटी संख्या 4 पर रखेगा। संख्या 4 के घर में कोई खाना नहीं बना हुआ है, इसका मतलब बच्चा अपनी गोटी इसी घर में रहने देगा। अब तीसरे बच्चे की बारी है। चलिए मान लीजिए इस बार डाइस फेंकने पर संख्या आई 5, यानी अब बच्चे को 5 कदम चलना होगा। 1, 2, 3, 4, 5। तो कदम चलकर बच्चा संख्या 6 पर पहुंच जाएगा। इस घर में लाल रंग का एक खाना बना हुआ है जिसमें 5 लिखा हुआ है और पीछे की संख्याओं की ओर तीर भी बना हुआ है, यानी संख्या 6 पर पहुंचने पर बच्चे को 5 घटाकर पीछे की संख्या पर जाना होगा। 6 में से 5 घटाया तो बचा 1, यानी बच्चा अपनी गोटी फिर से संख्या 1 पर रखेगा। अब चौथे बच्चे की डाइस फेंकने की बारी है। मान लेते हैं डाइस फेंकने पर संख्या आई 4, यानी बच्चे को 4 कदम आगे चलना होगा। 1, 2, 3, 4। तो 4 कदम चलकर बच्चा अपनी गोटी संख्या 5 पर रखेगा। इस घर में हरे रंग का एक खाना बना हुआ है जिसमें +10 लिखा हुआ है और आगे की संख्याओं की ओर एक तीर बना हुआ है, मतलब संख्या 5 पहुंचने पर बच्चा 10 जोड़कर आगे की संख्या पर जाएगा। 5 में 10 जोड़ा तो हो गए 15, यानी बच्चा अपनी गोटी संख्या 15 पर रखेगा। टीचर्स,
इसी प्रकार बच्चों को जोड़ घटाव कर आगे पीछे जाते हुए गेम खेलकर गोटियां आगे बढ़ाने को कहें। ध्यान रहे, बच्चे इस बोर्ड गेम को खेलने में ज़्यादा समय ना लगाएं। जोड़ घटाव दौड़ बोर्ड गेम का उद्देश्य यही है कि बच्चे खेल खेल में गिनती, संख्या पहचान तथा 5 और 10 से जोड़ घटाव जल्दी से सीख पाएं। चारों बच्चों में से जो बच्चा सबसे पहले फिनिश या संख्या 100 पर पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। जोड़ घटाव दौड़ 2। इस वीडियो में हम देखेंगे जोड़ घटाव दौड़ 2 का परिचय और इसको खेलने की विधि। टीचर्स, आप इस बोर्ड गेम के माध्यम से बच्चों में खेल खेल में गिनती, संख्या पहचान तथा 3, 7 और 9 से जोड़ घटाव की समझ विकसित कर सकते हैं। इस बोर्ड गेम को खेलने के लिए पासा, गोटियां और एक चार्ट दिया गया है जिस पर 1 से 100 तक संख्याएं लिखी गई हैं। आइए अब इस बोर्ड गेम को खेलने की विधि समझ लेते हैं। ध्यान रहे, कम से कम 2 बच्चे और अधिक से अधिक 4 बच्चे ही एक साथ मिलकर यह गेम खेल सकते हैं। बच्चों के बीच यह चार्ट रखें और उन्हें अलग अलग रंग की एक एक गोटी दें। सभी बच्चों को अपनी अपनी गोटी स्टार्ट यानी संख्या 1 पर रखने को कहें। अब कोई एक बच्चा डाइस फेंकेगा। बच्चे ने डाइस फेंकी तो संख्या आई 2। बच्चे को 2 कदम आगे चलना होगा। 1, 2। 2 कदम आगे चलकर बच्चा संख्या 3 पर पहुंच जाएगा। इस घर में हरे रंग का एक खाना बना हुआ है जिसमें +7 लिखा हुआ है और आगे की संख्याओं की ओर एक तीर भी बना हुआ है। इसका मतलब संख्या 3 पर पहुंचने पर 7 जोड़कर आगे जाना होगा। 3 में 7 जोड़ा तो हुआ 10। बच्चा संख्या 10 पर गोटी रखेगा। अब दूसरा बच्चा डाइस फेंकेगा। इस बार डाइस फेंकने पर संख्या आई 6। अब 6 कदम आगे बढ़ना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 कदम चलकर बच्चा संख्या 7 के घर में पहुंच जाएगा। इस घर में कोई खाना नहीं बना है तो बच्चा अपनी गोटी संख्या 7 पर ही रहने देगा। अब तीसरे बच्चे की डाइस फेंकने की बारी है। इस बार डाइस फेंकने पर संख्या आती है 5, तो 5 कदम आगे चलना होगा। 1, 2, 3, 4, 5। 5 कदम आगे चलकर बच्चा संख्या 6 पर पहुंच जाएगा। इस घर में भी हरे रंग का एक खाना बना हुआ है जिसमें +3 लिखा हुआ है और आगे की संख्याओं की ओर एक तीर भी बना हुआ है। इसका मतलब संख्या 6 पर पहुंचने के बाद बच्चा 3 जोड़कर आगे जाएगा। तो 6 + 3 हुआ 9। बच्चे को संख्या 9 पर अपनी गोटी रखनी होगी। चौथा बच्चा डाइस फेंकेगा। डाइस फेंकने पर संख्या आती है 4। बच्चे को 4 कदम चलने को कहें। 4 कदम चलकर बच्चा संख्या 5 पर पहुंचेगा। इस घर में कोई खाना नहीं बना है, इसलिए बच्चा अपनी गोटी संख्या 5 पर ही रहने देगा। इसी प्रकार बच्चों को छोटे छोटे जोड़ करते हुए गेम खेलकर गोटी आगे बढ़ाने को कहें। टीचर्स, ध्यान रहे, यदि कदम चलते चलते बच्चा लाल खाने वाली संख्या पर पहुंचता है तो उसे दी गई संख्या घटाकर पीछे की संख्या पर जाने को कहें। उदाहरण से समझते हैं। बच्चा संख्या 18 पर है और आप देख सकते हैं उस घर में एक लाल खाना बना हुआ है जिसमें -3 लिखा है और पीछे की संख्याओं की ओर तीर बना हुआ है। तो अब उसे 18 में से 3 घटाना होगा। 18 में से 3 घटाया तो बचा 15।
बच्चा अब अपनी गोटी संख्या 15 पर रखेगा। बाकी लाल खानों वाली संख्याओं पर पहुंचने पर भी इसी प्रकार दी गई संख्या घटाकर पीछे की संख्या में गोटी रखनी होगी। ध्यान रहे बच्चे गोटियां आगे बढ़ाने में ज्यादा समय न लगाएं। इस बोर्ड गेम का उद्देश्य ही यही है कि बच्चे खेल खेल में गिनती, संख्या पहचान तथा 3, 7 और 9 से जल्दी से जोड़ घटाव करना सीख पाएं। चारों बच्चों में से जो बच्चा सबसे पहले फिनिश या संख्या 100 पर पहुंचेगा वही इस खेल का विजेता कहलाएगा। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।